Hello everyone. Today we go through a new unit, that is unit number 4, entrepreneurial skills. So, what is entrepreneur or what is entrepreneurship? Okay? An entrepreneur is an individual who creates a new business bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services and business or procedures. ओके सो एंटरप्रेन्योर का मतलब हिंदी में उद्यमी या व्यवसाय होता है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न्यू आइडिया को लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. ओके एंटरप्रेन्योर के पास ऐसा आइडिया होता है जिसे वह एक बड़े बिजनेस में बदल देता है. मीन्स चेंजिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस टू अ बिग वन. ओके जिससे वह प्रॉफिट गेन करता है और लोगों के जीवन को पहले से सरल बनाकर उनकी मदद करता है. ओके हेल्प करता है. सो एंटरप्रेन्योर की खास बात यह होती है कि उसका जो काम करने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग होता है. ठीक है, वो हार्ड वर्क ना होके स्मार्ट वर्क करते हैं. सो एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बाय टेकिंग अ रिस्क. एंड एंटरप्रेन्योर को हम इनोवेटर भी बोलते हैं क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करता है. ठीक है, and he also provide profit also by improving their business. Clear? Next is what is entrepreneurship and society. तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे. हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो अ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर. ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेकर अपना बिजनेस को शुरू करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. ठीक. सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी. मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक समुदाय. ठीक है, जो कम्युनिटी में रहते हैं उनको हम सोसाइटी बोलते हैं जहाँ पर हमारा पूरा बिजनेस इंक्लूड होता है. ठीक. थर्ड पॉइंट बोल रहा है सोसाइटी प्रोवाइड्स मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर. मीन्स एंटरप्रेन्योर ने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसे वो सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सोसाइटी. मीन्स एंटरप्रेन्योर जो भी है अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सोसाइटी करेगा. ओके. फॉर एग्जांपल पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा. सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स. एंड फेसबुक मार्क ज़करबर्ग. तो ये सब हमारे क्या हैं? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं. ओके जिन्होंने न्यू आइडियाज़ को लेकर उस पर काम किया और वो क्या बने? एक सक्सेसफुल बिजनेस में उसको चेंज किया. ओके सो वी कैन से दैट एन एंटरप्रेन्योर इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हु रनिंग अ बिजनेस to satisfy the needs of the people and looking for a way to make the business better and to make profit. Okay? तो आप सभी लोग भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. आप खुद भी एक न्यू आइडियाज़ पे वर्क करके बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने इनोवेशन से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो इन दिस वे एन एंटरप्रेन्योर कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. मीन्स क्वालिटी इज़ अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव. मीन्स वो पर्सन की सोच कैसी है, वो कैसा बिहेव करता है, उसका काम करने का तरीका, वो कितना काइंड है, वो कितना रूड है एट्सेट्रा. वो हमारे किस में आएंगे? क्वालिटीज़ में आएंगे.
Okay, so they are confident, they believe in themselves and their abilities. मीन्स वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं. दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस. मीन्स न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. सेम नेक्स्ट पॉइंट, दे आर पेशेंट, they are creative and think differently about business ideas. They take responsibility for their own actions. They take decision after thinking about them. They are work hard. They do not give up when they face a difficulty. जैसे कि पहले ही बताया, हमने जस्ट पढ़ा है कि क्वालिटीज़ में क्या आएगा, कॉन्फिडेंट, ठीक है, सोच समझ के काम करना, डिसीजन लेना, ठीक है. पेशेंस, धैर्य रखना. अगर एक काम पे आपका वर्क नहीं हो रहा है, अगर फेल हो गया तो उसका दूसरा सॉल्यूशन निकालना, ठीक है. थर्ड पॉइंट बोलता है क्रिएटिवनेस. मीन्स क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना. अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको नए तरीके से सॉल्व करना, न्यू आइडियाज़ लेके, ठीक है. ये हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ खास पॉइंट को ही डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक. This is also a important topic. Function of an entrepreneur. ठीक, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं. मेकिंग डिसीजन, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइड इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट. मीन्स इनोवेशन, ठीक है. 5th पॉइंट जो हमारा आएगा वो इनोवेशन में आ जाएगा, ठीक. मेकिंग डिसीजंस मीन्स it includes what to produce or sell, how much and where to sell. वो हर दिन डिसीजन लेते हैं कि बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कितना सेल करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, एट्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेजिंग अ बिजनेस. मीन्स arranging raw material, hire people for work, what to do, how to do, etc. मीन्स पहले बिजनेस बनाया, देन उसको मैनेज करना, ठीक है. जैसे पीपल को हायर करना, उनको बताना कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और उनको बीच बीच में चेक करेंगे कि काम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं. थर्ड है डिवाइड इनकम. मीन्स स्पेंड मनी टू बाई मटेरियल, पे सैलरीज एट्सेट्रा. जब लोगों को हायर करोगे तो सबसे काम करा रहे हो तो इनकम को डिवाइड भी करेंगे, इन पैसों को डिवाइड करेंगे, और साथ साथ हम रॉ मटेरियल को भी परचेस करेंगे, ठीक है. बेसिकली इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. जहाँ से प्रॉफिट आएगा तो उसको हम दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ से हम लोगों को सैलरी दे पाएंगे, ठीक है. तो वो प्रोसेस होते रहेगा. फोर्थ इज़ टेकिंग अ रिस्क. नाउ बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए रिस्क लेना तो पड़ेगा. एग्जाम्पल फायर्स, लॉस, थेफ्ट एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जो टेकिंग रिस्क के अंदर आता है. लास्ट इज़ create a new method, ideas or product. Means to increase their importance and income. Myth of entrepreneurship. इसमें 4 कंसेप्शन होंगे. मिसकंसेप्शन 1, मिसकंसेप्शन 2, 3 and 4. मिथ मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो हम यहाँ पे सबसे पहला वाला टॉपिक कवर करेंगे. मिसकंसेप्शन 1, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. हर बिज़नेस आइडिया का ज़रूरी नहीं कि वो यूनिक और स्पेशल हो, बट हाँ, आपका जो काम करने का तरीका है वो यूनिकनेस हो सकता है, ठीक है. एग्ज़ाम्पल, एक टेक इंडस्ट्री को पहले से थी, ठीक है, वहीं पे एक कॉमेडी इंडस्ट्री है. 2 अलग अलग इंडस्ट्री हैं, एक टेक्निकल इंडस्ट्री और दूसरी जो है हमारी कॉमेडी इंडस्ट्री. अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, टेक और कॉमेडी का निकाल के टेक बर्नर. मीन्स जो टेक बर्नर है वो टेक्निकल वीडियोस बनाता है, लेकिन साथ साथ उसमें बीच में क्या डाल दिया है, कॉमेडी.
तो वो काम करने का तरीका उसका थोड़ा यूनिकनेस हो गया, ठीक है। काम भी कर रहा है और उसमें थोड़ा सा कॉमेडी डाल दिया तो वो थोड़ा स्टाइलिश बन गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि आइडिया यूनिक नहीं था, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका था वो यूनिक था। सेकेंड मिसकंसेप्शन बोल रहा है अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, आप एक छोटे अमाउंट से भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और उसे ग्रो होने दे सकते हो, ठीक है। मतलब आप छोटा बिज़नेस स्टार्ट करिए, उसमें री इन्वेस्ट कर दो और उसको स्केल अप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक। मिसकंसेप्शन नंबर 3 ये बोलता है कि ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बड़ा बिजनेस चलाते हैं वही एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। एक बंदा यूट्यूबर कब कहलाता है? जब वो वीडियो क्रिएट करता है यूट्यूब पे। ऐसा थोड़ी है कि उसके जब मिलियन फॉलोवर होंगे तभी वो यूट्यूबर कहलाएगा, ऐसा नहीं है ना, ओके। मिसकंसेप्शन नंबर 4 एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये भी गलत परसेप्शन है, ठीक है, रॉन्ग। बट ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। जो बिज़नेस करने वाले रहते हैं वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्शन जो है वो रॉन्ग है। ये सारे एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे जो मैंने बताया है, ठीक है, अपने तरीके से, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। लास्ट टॉपिक कवर करेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन, ठीक है। सो देयर आर 2 ways अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग, ठीक है। जीने का तरीका 2 तरीके का, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप अपना कैरियर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेज एम्प्लॉयमेंट, ओके। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आप खुद चला रहे हैं, ठीक है, आपकी खुद की है, तो वहाँ पे आप क्या कहलाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन, ओके। थैंक यू फॉर द क्लास।